हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार की तरफ से बहुत ही राहत की खबर आई है। सरकार की तरफ से अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन आया, तो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आप देख सकते हैं राइट साइड में उसके रिगार्डिंग जो है क्लेरिफिकेशन सरकार का। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा हम इस वीडियो में और भी कई सारी खबरें दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, ट्रांस सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं उस ऑफिशियल जो है पीआईबी फैक्ट चेक पर। यानी कि बहुत दिन पहले या काफ़ी दिन पहले मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार जो है कर्मचारियों का ट्रेवल अलाउंसेस जो है और जो ओवर टाइम है उसमें 50% तक की कटौती की जा सकती है। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है, काफ़ी दिन पहले ये न्यूज़ आ रही थी इसमें। तो सरकार ने इस पर फाइनली अपना जो है क्लेरिफिकेशन दिया है। आप देख सकते हैं पीआईबी फैक्ट चेक करके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है सरकार का, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, और फेसबुक और ट्विटर पर। तो उसी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या पहले क्या बोला जा रहा था। आप देख सकते हैं इट इज़ बीइंग claimed in some news articles that Indian Railways is planning to reduce the overtime and travel allowances of 13 लाख employees by 50%। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि 13 लाख कर्मचारियों का जो 50% तक जो ओवर टाइम अलाउंसेस है और ट्रेवलिंग अलाउंसेस को कम किया जा सकता है। तो रेलवे ने अपना आंसर दिया। आप देख सकते हैं रेलवे इज़ नॉट प्लानिंग टू रिड्यूस द रेट्स ऑफ ओवर टाइम एंड ट्रेवल अलाउंसेस। यानी सरकार की तरफ से एक क्लेम आया है कि ये जो है किसी भी टाइप का कोई भी कमी सरकार नहीं करने वाली है। अभी कोई भी प्रपोजल ऐसा नहीं है कि सरकार जो है आपकी जो आपका जो ओवर टाइम अलाउंसेस है, या फिर बोल सकते हैं कि आपका जो इसके अलावा कई सारी चीज़ें इसमें जो कमी की बात हो रही थी वो सब उनमें किसी भी टाइप की कमी नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी एक सौगात है, बोल सकते हैं बड़ा राहत की खबर है, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही थी। चलिए आपको लेके चलते हैं अगली न्यूज़ पर। सकते हैं देश भर में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी राहत का जो है देने का काम किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कई ऐसा ऐलान किए हैं जिससे लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। लेकिन डीए यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के डीए है को लेकर अभी और इंतजार करना होगा। सरकार द्वारा लिए गए इन निर्णय के कारण इस साल त्योहारों पर यानी दिवाली 2020 और छठ पूजा पर सरकारी कर्मचारियों के हाथों में खर्च करने के लिए और ज़्यादा पैसे होंगे। कोरोना महामारी के कारण लिए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। सरकार मांग बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे देने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं सरकार की घोषणाओं के संबंध में। तो क्या क्या घोषणाएं वो देख सकते हैं। जो पहली घोषणा की गई थी आप देख सकते हैं दिवाली पर, वो है एलटीए का इस्तेमाल। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लीव ट्रेवल अलाउंसेस यानी एलटीए को 2 साल के लिए एक्सटेंड करने का काम किया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रेवल अलाउंसेस यानी एलटीए का इस्तेमाल 2020 तक करने में सक्षम है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को हर 3 साल के लिए लीव ट्रेवल अलाउंसेस देने का काम सरकार करती रही है। जिससे कर्मचारी कहीं भी घूमने जाएं तो ट्रेवल अलाउंस क्लेम करने के लिए वे स्वतंत्र होते हैं। सरकार की इस स्कीम में कर्मचारी और उनका पूरा परिवार साथ घूमने जा सकता है। यात्रा में कई खर्चों का पेमेंट एलटीए की रकम से करने का काम सरकार करती है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस साल एलटीए का लाभ नहीं मिला है, इसी कारण सरकार ने इसे 2 साल तक बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली जो खुशखबरी थी सरकार की तरफ से वो एलटीए को एक्सटेंड करना था, और एलटीए का जो एक्सटेंड है वो 2 साल के लिए किया गया था, जिसमें पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख और अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर की जो यात्रा आप करते हैं उसमें आपको 2 साल का एक्सटेंड यानी 2020 तक एक्सटेंड करने के लिए आप एलिजिबल अब आगे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ लेके चलते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो खबर थी इस टाइम पे 10,000 रुपये तक का एडवांस सरकार ने दिया था, उसके रिगार्डिंग है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 10,000 रुपये तक का एडवांस देने का भी पिछले दिनों काम किया था। इस पैसों की बात करें तो इन्हें कर्मचारी किस्तों में चुका सकते हैं। इस पैसे पर किसी तरह का ब्याज उन्हें नहीं देना होगा। दशहरे की पहले
सरकार ने ऐलान किया था कि वह अपने 30 लाख का नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ को बोनस देने का काम करेगी। तो इसके अलावा बोनस तो जो मिल ही चुका है, इसके अलावा जो सरकार ने जो है 10,000 रुपये का जो एडवांस आप LTC आप 10,000 रुपये का एडवांस जो है फेस्टिव सरकार ने देने का जो है एक बड़ा काम किया था। उससे कर्मचारी 10,000 रुपये तक का एडवांस ले सकते हैं और उनको जो है एक हज़ार रुपये की 10 किस्तें आपको उन 10 किस्त को आप फिक्स करा के 1,000 रुपये दे सकते हैं, जिस पे कोई भी एडवांस, जिस पे कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना होगा। चलिए नेक्स्ट तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट जो है केंद्र सरकार के अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग लेवल पर यानी अपने अपने लेवल पर जो है दिवाली पर कई साले जो है बड़े बड़े जो है आप देख सकते हैं कि सौगात दिए। उनमें से आप देख सकते हैं सबसे पहले यूपी सरकार का बड़ा ऐलान हुआ था। दिवाली 2020 से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को साल 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है। आगे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जो खुशखबरी थी स्टेट गवर्नमेंट की, वो गुजरात सरकार ने दी थी। गुजरात सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता एक साथ देने का ऐलान किया है। कर्मचारियों को पिछले 3 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर का भुगतान करने का काम सरकार करेगी। क्लास 4 के कर्मचारियों को बोनस देने का भी सरकार ने काम किया है। सरकार के इस फैसले का लाभ 9.6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। तो ये एक बड़ी खबर थी जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR जो है उनको प्रोवाइड आगे कराया जाना है। आगे आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार का ऐलान। त्योहारों के पहले हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने नियमित कर्मचारियों को एडवांस देने की घोषणा की है, पिछले दिनों की है। ग्रुप C के कर्मचारियों को 18,000 रुपये और ग्रुप D के कर्मचारियों को 12,000 रुपये सरकार प्रोवाइड कराएगी। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के ऐलान। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने 4.37 लाख कर्मचारियों को एरियर का तोहफा दिया था। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत एरियर की तीसरी किस्त 25% कर्मचारियों के खाते में भेज दी जाएगी। यह पैसा दिवाली के पहले कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर करने की बात सरकार ने की थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो है सेंट्रल ने भी दिवाली पर अपने अपने लेवल पर कई सारे काम किए हैं कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। वो चाहे LTA को 2 साल एक्सटेंड करना हो, 10,000 रुपये का एडवांस देना हो, या फिर गुजरात सरकार द्वारा जो है अब DA और DR की 3 जो है एरियर प्रोवाइड कराना हो। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अपने लेवल पर कई सारे कर्मचारियों को बोनस और सैलरी देने का काम किया है, जो कि कर्मचारियों को कुछ हद तक राहत इस टाइम में प्रोवाइड करा सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ और बता दूं हमारे चैनल के रिगार्डिंग कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में इस घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करना होता है। इसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और पेंशन ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो कर रखा है हमारे चैनल को, लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है, जिससे क्या होता है उनके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है बहुत ही लेट पहुँचती या पहुँचती नहीं है। जब वो डिले हो जाती है तो आप ये कहते हैं हमसे कि बार बार ये कहते हैं कि आपकी जो न्यूज़ है वो डिले हो रही है या बहुत पुरानी न्यूज़ है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा टेक्निकली ये बता दूं कि आपने सब्सक्राइब करने के बाद में जो है घंटे के निशान को प्रेस नहीं कर रखा है, इसीलिए आपके पास नोटिफिकेशन बहुत डिले हो रहा है। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा और आप जो है सबसे पहले इन चीज़ों को, हमारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को जान पाएंगे।